ओम नमो वेंकटेशाय। चलिए मित्रों, आज हम चलते हैं भगवान श्री तिरुपति बालाजी की दर्शन करने। उससे पहले हमें जाना होता है इन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर। इन श्रृंखलाओं के बारे में भी जानते हैं सबसे प्रथम। चलिए। नमस्ते जी, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज से मैं भगवान श्री तिरुपति बालाजी की पूरी तरह से आपको अंदर बाहर क्या क्या है जानकारी सब कुछ देने वाली हूँ। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये देखिएगा, गरुड़ जी विराजमान है नीचे महाप्रवेश द्वार के सामने। तो गरुड़ जी यानी विष्णु जी के वाहन। तो अभी हम महाद्वार से अंदर प्रवेश करेंगे ऊपर जाने के लिए। जी हाँ, ऊपर हमें पर्वतों के ऊपर जाना है। भगवान श्री बालाजी पर्वतों के ऊपर ही विराजमान है। नीचे जो शहर है वो तिरुपति शहर है। ऊपर जो है तिरुमला के ऊपर भगवान श्री बालाजी वेंकटेश्वर जी विराजमान है। तो सप्त पर्वतों के मालिक है। इन्हें येळु कोंडला वाड़ा भी कहते हैं। येळु कोंडला यानी सप्त पर्वत। जी हाँ, सप्त पर्वतों के मालिक, सप्त पर्वतों के राजा भगवान श्री बालाजी। ये देखिएगा पर्वत कितने सुंदर लग रहे हैं। मंत्र मुग्ध होगा, आपको लगेगा कि यहीं खड़े रहकर इन दृश्यों को देखते रहे। जी हाँ, उतना सुंदर दृश्य है। अभी ऊपर जाते जाते आपको और भी अच्छे अच्छे नजारे दिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर बस को रोका गया क्योंकि यहाँ पर चेकिंग हो रहा था। ऊपर जाने से पहले यहाँ पर चेक करते हैं। पूरे बैग और कुछ भी जो कुछ भी है सब कुछ चेक किया जाता है, और मनुष्यों को भी चेक किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी होनी चाहिए ना ऊपर जाने के लिए। इस कारण तो यहाँ पर चेकिंग हो रही है। मित्रों, चलिए मैं आपको इन पर्वतों के दर्शन कराती जाऊंगी और इसकी कथा भी बताती जाऊंगी। आप इस सुंदर दृश्य को देखिएगा और कथा भी सुनिएगा इन पर्वतों के बारे में। जी हाँ, सप्त पर्वतों की कथा के बारे में। उससे पहले सप्त पर्वत कौन कौन से हैं आपको जानना चाहिए ना। चलिए मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री बालाजी की इन सप्तगिरियों के, सप्त श्रृंखलाओं के नाम है शेषाद्रि, गरुड़ाद्रि, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि, नारायणाद्रि, नीलाद्रि और वेंकटाद्रि। ये सप्त पर्वत है। तो इन सप्त पर्वतों के बारे में मैं आपको बताते जाऊंगी। आप दृश्य भी देखिएगा और ये कथा भी सुनिएगा। तो सामने कितना सुंदर दृश्य भी है, और जो पर्वत है हम उसी पर्वत से होकर जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे प्रथम मैं शेषाद्रि के बारे में बताती हूँ। मित्रों, युगों पूर्व की बात है। वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए वायुदेव पधारे थे। उन्हें देखकर आदिशेष जी ने मार्ग के बीच में ही उन्हें रोका और कहा, प्रभु जी अभी योग निद्रा में है, आपको दर्शन नहीं हो सकता। वायुदेव ने उनसे बहुत आग्रह किया। आदिशेष जी के ना मानने पर वायुदेव क्रोध में, मैं आपसे भी बलवान हूँ, ये आदिशेष जी को वायुदेव ने कहा। आपसे बिना पूछे भी मैं भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन कर सकता हूँ। इसी बात पर दोनों की बहस बढ़ी और अंत में बात भगवान विष्णु जी के पास जाकर रुकी। दोनों भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और पूछा, हम में कौन सबसे बड़ा बलवान है। भगवान उन दोनों को परीक्षा रखी। इस परीक्षा में आदिशेष पूरे वैकुंठ को कुंडली मारकर बैठेंगे। वायुदेव को उन्हें हिलाना होगा उस जगह से। वायुदेव ने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया पर उनसे न हो पाया। अंत में आदिशेष अपने पनों को निकाला, कुंडली ढीली करके ऊपर देखा कि वायुदेव क्या कर रहे हैं। उसी क्षण में वायुदेव ने जोर से फूंक मारा और आदिशेष जी एक बड़े से चट्टान सहित नीचे यहीं पर आ गिरे।
इस गरुड़ाद्रि पर्वत पर। तो वायुदेव ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि आप ही बलशाली हैं, मेरा अहंकार की वजह से मैंने ऐसा किया, तो आप पुनः वैकुंठ चलिए। परंतु आदिशेष जी नहीं माने। उन्होंने कहा अवश्य ही इसमें प्रभु की कोई संकल्प है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इसमें श्री विष्णु जी ने भी कहा जब मैं वेंकटेश्वर के रूप में इसी धरती पर अपना पाद रखूंगा, अपना कदम रखूंगा, मेरा लीला होगा, तब आप मेरे इस लीला में भागीदार रहेंगे। तब तक आप यहीं पर रहिएगा, मैं कलयुग के अंत में यहाँ से चला जाऊंगा, तब आप मेरे साथ आइएगा। यह कहा भगवान श्री विष्णु जी ने उनसे। तो आदिशेष जी भी मान गए। तो आदिशेष जी उस चट्टान के रूप में यहाँ पर विराजमान है। दूसरा पर्वत है वृषभाद्रि। तो यहाँ पर वृषभासुर नामक एक असुर इस पर्वत पर तप करने लगा था। वृषभासुर चित्र विचित्र पद्धति से तप करने लगा। रोज भगवान विष्णु जी को अपना सर काटकर पुष्प की भांति अर्पण करता। भगवान वृषभासुर से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। जड़ बुद्धि अज्ञानी वृषभासुर ने भगवान से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करी। भगवान ने तथास्तु कहा और उससे युद्ध करने लगे। कुछ समय बीतने के पश्चात वृषभासुर को ये अब ज्ञात हो गया कि भगवान से मैं जीत नहीं सकता, मेरा प्राण बचाना है तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो वृषभासुर भगवान से डरकर भागने लगा। भागने से पहले वर मांगा कि हे भगवान, इस पर्वत को मेरे नाम पर आपके भक्त याद करें, ऐसा वर मुझे दीजिएगा। तो भगवान श्री विष्णु जी ने तथास्तु कहा। तभी से यह पर्वत वृषभाद्रि पर्वत नाम से प्रख्यात है। तीसरा पर्वत है गरुड़ाद्रि। तो गरुड़ाद्रि पर्वत की कहानी ऐसी है। भगवान श्री विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष का वध करके भूदेवी को बचाया था, वराह अवतार धारण करके, उस समय भूदेवी जी ने भगवान वराह जी को भूमि पर उनके साथ रहने का आग्रह किया। उस समय पर भगवान वराह जी ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि स्वर्ग से एक बड़ा सा पत्थर लाके यहाँ फेंकिएगा। तो गरुड़ जी वहां स्वर्ग से एक बड़ा सा पत्थर लाकर इस पर्वत के पास फेंका। वही बड़ा पर्वत गरुड़ाद्रि है। भगवान वराह आज भी यहाँ विचरण करते हैं इस गरुड़ाद्रि पर्वत में। तो यहाँ पर वराह भगवान जी का मंदिर भी है, उसके बारे में मैं आगे एक और वीडियो जरूर लाऊंगी, इसलिए बने रहेगा। 14वां पर्वत है अंजनाद्रि। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, भगवान श्री हनुमान जी के माता अंजना जी। जी हाँ, यह माता अंजना जी ने तप किया था। माता अंजना जी पूर्व जन्म में एक गंधर्व कन्या थी। पुंजिक स्थला उनका नाम था। इस गंधर्व कन्या ने एक बार भूलोक विहार करते हुए वानर के वेश में एक ऋषि को देखा और तप करते हुए एक ऋषि को देखकर हंस पड़े और उनके तप को भंग करने लगे। इससे क्रोधित हुए ऋषि वानर यानी मैं जो आप मुझे देखकर हंस रहे हैं ना, इस कारण आपका भी जन्म वानर रूप में हो, यह शाप दिया उन्होंने। तो जो माता जो पुंजिक स्थला गंधर्व कन्या थी वो माता अंजना बनकर उन्होंने जन्म लिया और वानर राज केसर जी से उन्होंने विवाह किया। कुछ वर्षों पश्चात संतान न होने के कारण मातंग ऋषि जी की सेवा करी और अपना दुख प्रकट किया उनसे। तो ऋषि जी ने अंजना देवी को तिरुमला के आकाश गंगा के पास के पर्वत पर तप करने को कहा। तो यहाँ पर कई वर्षों तक माता अंजना ने तप किया और 1 वर्ष उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए ऐसे ही तप किया। उसके बाद उन्होंने 1 वर्ष केवल फल खाया। उस फल को वायुदेव ही लाकर देते थे, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण भगवान श्री हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है भगवान श्री हनुमान जी को। 5वां पर्वत है नीलाद्रि। तो पुरातन समय में नीला देवी नामक एक स्त्री यहाँ के पर्वत पर रहते थे।
एक दिन नीला देवी हिंसक मृगों से तंग आकर भगवान श्रीनिवास जी को श्रीनिवासा हमें जंगल के इन क्रूर प्राणियों से बचाओ कहकर लगातार भगवान की स्मरण करने लगे। भगवान प्रकट होकर क्रूर प्राणियों का संहार करते हैं। इस समय तो नीला देवी मंत्रमुग्ध होकर भगवान को देखते रहते हैं। जब उन्होंने भगवान के सर को देखा तो सोचा भगवान कितने सुंदर है, पर उनका सर के ऊपर बाल न होने के कारण कुछ कमी सी लग रही है। यह सोचते ही उन्होंने अपने सर के बालों को उखाड़ा और जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के सर पर लगाने लगे। तो तुरंत उनके स्पर्श को देखकर भगवान श्री जी ने उनको देखा तो उनका सर जो है, नीला देवी का सर रक्त से बह रहा था। उतने दर्द से उन्होंने अपना जो सर का बाल है उसे उखाड़ा था। तो भगवान श्री जी ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? तो नीला देवी कहती है भगवान आप देखने में इतने सुंदर है, पर आपके सर पर बाल न होने के कारण आपके सुंदरता में थोड़ी सी कमी आ रही है, इस कारण मैं अपने बाल को आपके सर पर लगाया है। तो भगवान श्री जी ने उनसे प्रसन्न होकर उस पर्वत को आपके नाम पे ही लोग आज से जानेंगे यह बता दिया। तब से उस पर्वत को नीलाद्रि कहा जाता है। और भगवान जी ने यह भी उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त मुझे केश चढ़ाएंगे वो केश आप तक पहुंचेंगे। तो इस ऐसा नाम पड़ा नीलाद्रि। देखिए मित्रों, इन पर्वतों के बारे में बताते बताते कब हम ऊपर भगवान जी के पास आ गए पता भी नहीं चला। अब हम आ गए हैं ऊपर। तो अभी दो पर्वतों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो वेंकटाद्रि के बारे में हम जानते हैं। तो वेंको अर्थ होता है पाप, कट का अर्थ होता है हरने वाले। तो वेंकटा इसका अर्थ है पाप को हरने वाले। तो पुरातन समय में माधव नाम का एक ब्राह्मण था। वो अपने कर्म और कर्तव्य और पत्नी को त्याग कर कुंतला नामक वैश्या के संग में रहने लगा था ब्राह्मण। तो माधव कुंतला के प्रेम में इतना पागल था कि वो अपना धर्म कर्म कर्तव्य सब कुछ भुला बैठा था। कुछ वर्षों पश्चात कुंतला की मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु से दुखी माधव भटकता रहता है। तो भटकते भटकते उसको कुष्ठ रोग भी हो जाता है। तो ऐसे ही घूमते वो इस पर्वत के ऊपर आ पहुंचा। वेंकटाद्रि पर्वत के पास चक्र तीर्थ में स्नान करके उसके पूरे जो पाप है वो धुल जाते हैं। वो रोग रहित तेज पुरुष हो जाता है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होकर माधव को कहते हैं, माधव ये महिमावान पवित्र पर्वत है। तुमने इस पर्वत पर अपना पैर रखा है। यहाँ के तीर्थ में स्नान करके अपने पाप सारे धोकर अब तुम पुनीत हो गए हो। यहाँ से जाकर स्वामी पुष्करणी में स्नान करो और वराह स्वामी जी का दर्शन भी तो लो। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अगले जन्म में आकाश राजा बनकर जन्म लोगे और साक्षात लक्ष्मी जो तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर जन्म लेगी। यह वरदान भी उनको दिया उस माधव ब्राह्मण को। तो आकाश राजा की पुत्री बनकर माता पद्मावती जी श्रीनिवास जी के साथ विवाह करती है। तो यह 6वां पर्वत है और अंतिम जो 7वां पर्वत है नारायणाद्रि। यहाँ के पर्वत पर नारायण महर्षि जी ने भगवान विष्णु जी का तप करके भगवान को प्रसन्न किया था। इस कारण इस पर्वत को नारायणाद्रि भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है इस पर्वत पर भगवान श्री विष्णु जी ने अपना पहला पग धरा था श्री वेंकटेश्वर जी बनकर, यानी वैकुंठ से अपना प्रथम चरण इसी पर्वत पर रखा था, नारायणाद्रि पर्वत पर। तो यह थी 7 पर्वतों के बारे में जानकारी। तो यह कैसी लगी जानकारी जरूर हमें अवश्य ही बताइएगा। तो पूरा दिन वेट करके अभी हमें रूम मिला था, तो जाकर हम स्नान वगैरह करके अन्न प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, भगवान श्री तिरुमला जी के अन्न प्रसाद। तो अगला वीडियो अन्न प्रसाद का भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो इसके बाद का जो वीडियो है या तो अन्न प्रसाद का आएगा या फिर भगवान श्री वराह स्वामी जी का आएगा। तो बने रहेगा अगले वीडियो के लिए।
सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार।